चुनावी मोड में लड़े जाते हैं। लेकिन तो करने दीजिए हरिशंकर गुप्ता, आप भी ना केजरीवाल जैसी हो रही हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना। आप भी ना केजरीवाल जैसी हो रही है, अपनी बात पे नहीं टिकती। पहले कहेगी मैं टोकूंगी नहीं और फिर टोक देती है। में दिल्ली के जाट तो बिगड़े हुए हैं बीजेपी से, ये तो पिछले 2 बार के चुनाव ने बता दिया। 15 में और 20 में सुपड़ा साफ हो गया जाट बहुल सीटों पर बीजेपी का। और एक कहावत भी है, जिसके बिगड़ गए जाट उसकी खड़ी हो गई खाट। सभी को नमस्कार। प्रणाम। देखिए, जाटों को यहाँ पे रिजर्वेशन देना ना देना ये अरविंद केजरीवाल के हाथ में था। 10 साल से क्या वो सो रहे थे, कुंभकर्णी नींद में थे कि कैसी नींद में थे? अब ये तो कह नहीं सकते कि क्योंकि मेरे को मार्च में अरेस्ट कर लिया था, जैसे मैंने मार्च में वादा किया था कि मैं महिलाओं को 1000 रुपए दूंगा, मैंने वादा किया था कि दिसंबर में कूड़े का पहाड़ साफ कर दूंगा, मैंने वादा किया था कि यमुना जी में दिल्ली वालों को तैराकी कराऊंगा, मैंने इतने इतने वादे किए थे, वो इसलिए नहीं पूरे हो पाए क्योंकि मुझे अरेस्ट कर लिया गया और मार्च से लेकर अब तक खड़ाऊ सरकार चल रही थी, है ना? तो ये, और लेकिन इनके प्रवक्ता आके टेलीविजन पे कहेंगे कि जी वो तो जेल में बैठ के सरकार चला रहे थे। तो हर बात पे इनके पास कोई ना कोई बहाना होता है। 10 साल में क्यों नहीं दिया इन्होंने रिजर्वेशन? और रही बात हमसे नाराजगी की या नहीं, तो अगर हमसे नाराजगी होती तो लगातार 10 साल से हम लोकसभा जीतते नहीं आ रहे होते। दिल्ली की जनता जो है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे सबको मौका देती है। अरविंद केजरीवाल ने एक लड़ाई लड़ी शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ और बहुत वादे किए, हाथ में तिरंगा लेके महिला सुरक्षा को लेकर वादा किया। आपको याद होगा कि हर बार, अभी रेप की बात करी उनके प्रवक्ता ने, जब भी दिल्ली में बलात्कार होता था या महिला सुरक्षा पे चर्चा होती थी, एक जर्नलिस्ट थी सौम्या, आपको याद होगा, जिसको रात को गोली मार दी गई थी बसंत विहार में, और शीला दीक्षित ने कहा था कि लड़की रात को खेले बाहर क्या कर रही थी। और यही अरविंद केजरीवाल उनसे पूछते थे, जबकि क्या हो रहा है आपके हाथ में, रेपिस्ट और इन सबको पकड़ क्यों नहीं रहे, आप क्राइम सुरक्षा क्यों नहीं ठीक करे? तो वो कहती थी मैं क्या करूं, मेरे हाथ में यहाँ की पुलिस नहीं आती। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया था? राधिका, एक बार टॉपिक पर आ जाइए। मैं ही इनसे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। राधिका, मेरा पहला सवाल है आज, मेरा पहला सवाल है केजरीवाल का जाट कार्ड। तो ये 8 सीटें बड़ी क्रूशियल हो गई क्या राधिका खेड़ा? और 8 सीटों पर काबे से 2015 में भी और 2020 में भी आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती दिखी। तो जाट बिगड़े हुए तो बीजेपी से दिख रहे हैं पिछले 10 साल में कम से कम। बच्चे अपने ही खुद के बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, वो कभी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और राजनीति में नहीं आएंगे। जो आदमी अपने बच्चों का नहीं हुआ, क्या वो जाट समुदाय का होगा? जो आदमी अपने बच्चों का नहीं हुआ, उसने दिल्ली वालों को भी धोखा दिया। एक सेकंड राधिका, कोई उनपे विश्वास नहीं कर रहा। पुजारियों को देना है, दीजिए पैसा, जाटों को रिजर्वेशन देने दीजिए, लेकिन 10 साल आप क्या कर रहे थे? भाई, ये मेहरौली, मुंडका, रिठाला, नागलोई, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, किराड़ी, ये सारी सीटें क्लीन स्वीप करना कोई इत्तेफाक थोड़ी है। चलिए, हरियाणा जाटों ने जहां डिसाइसिव है वो जीत हार का फैसला कर दिया। दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा आता है ना? नहीं। और वहां पे सबसे ज्यादा जाट पॉपुलेशन है। क्या हुआ? दिल्ली से ज्यादा हरियाणा में जाट है। किसकी सरकार तीसरी बार बनी है रिकॉर्ड? अगर जाट अगर जाट भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, क्या तीसरी बात नहीं? हरियाणा का बहुत असर पड़ता है दिल्ली में। दिल्ली के अधिकतर लोगों के रिश्तेदार हरियाणा में हैं और यूपी में हैं, और यही अरविंद केजरीवाल, और यूपी में जाट भी रहते हैं और हरियाणा में भी। और यही अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले, आज ही का या कल का उनकी बाइट है, जब वो कह रहे हैं कि ये वोट कहां से आ गए, ये लोग कहां से आ गए, यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली में लाके वोटर बना दिया है। ये सब लोग देख रहे हैं जो दिल्ली की जनता को यूपी बिहार का बता रहे हैं। लेकिन आज तो सीधे सीधे बिहार का बता रहे हैं। आज तो क्या राधिका, आज पोल खोल हो गई क्या? सीधे सीधे आप हरियाणा ले आइए, आप बच्चों की कसम ले आइए। मैं आज टोकूंगी रोकूंगी नहीं राधिका खेड़ा आपको, और पूरा मौका दूंगी। आज पोल खोल लेकिन हो गई। चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रधानमंत्री को कि भाई 15 में वादा किया, 17 में वादा किया, 19 में वादा किया, 4 बार वादा किया कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में जाटों को शामिल करेंगे। दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में जाट शामिल है। चलिए, आप रोकना चाहती है तो आप टोकिए, हमें इसकी आदत है। लेकिन मैं 3 अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पढ़ के सुना रही हूँ। एक कहा, my gratitude to Delhiites for their support. You are so amazing. You rejected the politics of caste and religion. Hope final results are as per exit polls. अब कास्ट की राजनीति कौन कर रहा है? हरियाणा, please maintain peace. BJP is playing caste politics, dividing Haryana into Jats and non-Jats. Please don't fall into BJP's trap and stay united. मैं इसी के नाते यही वादा किया था प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने। Don't fall into Kejriwal's trap. राधिका, दिल्ली के चुनाव में अब ये बताइए, आपने कहा था मैं टोकूंगी नहीं, लेकिन आदत से मजबूर है ना। आपने कहा था मैं टोकूंगी नहीं, लेकिन आप आदत से मजबूर है।
I am sorry, Babu. सवाल पूछ रही हूँ राधिका, जो लोग जवाब इस दे देश दीजिए को उसका। धर्म और जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, अरे आप तकलीफ क्यों होती है जब मैं केजरीवाल का ट्वीट पढ़ती हूँ कोई सेंस है इस बात की? पोस्ट करने का? पढ़ने दीजिए। जो लोग इस देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं वो लोग समझ ले कि हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। तो हम इन बातों को माने जो अरविंद केजरीवाल ने लिखी थी, ठीक है। कि अब इस चिट्ठी को माने जो अरविंद केजरीवाल ने ठीक लिखी है, थी। आप दोनों डिनाई अरविंद कर केजरीवाल है दीजिए ना, तो पहले आप अरविंद डिनाई केजरीवाल कर ये दीजिए। तय करे। आप इसको खारिज कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वादा नहीं किया था दिल्ली के जाटों से कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करेंगे? आप खारिज कर दीजिए। हाँ, तो हमारी सरकार आएगी दिल्ली में। हमारी सरकार तो नहीं आई ना दिल्ली में, हाँ। ये तो राज्य सरकार के हाथ में है। क्यों इन्होंने प्रस्ताव नहीं लाया? क्यों अरविंद केजरीवाल 10 साल से ये लिखते आ रहे हैं कि जाट नॉन जाट में दिल्ली को मत बांटिए, हरियाणा को मत बांटिए और कास्ट की पॉलिटिक्स मत करिए? अब ऐसा क्या हुआ? तो जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वादा कर रहे थे तब कास्ट पॉलिटिक्स तो कर दिल्ली रहे की थे। जनता जानना चाहती है ना, जब वादा क्या किया जा जाट रहा था तब क्या कास्ट जाट पॉलिटिक्स क्या हो ये रही सोचते थी। हैं कि जाट बेवकूफ है? जब वादा किया गया था कि केंद्र की इस ओबीसी लिस्ट में डालेंगे तब जाटों के नाम पर बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही थी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जितना जाटों के ऊपर लेकर जाना चाहे, मैं फिर यही रिपीट करूंगी। आप केंद्र की बात आ रहे हैं, मैं हरियाणा का आपको एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत हाल ही में बहुत ही क्लोज एग्जांपल है गरिमा जी, और इतिहास रचा गया है हरियाणा में। खाओ माँ कसम। उन 20 में से ये 8 सीटें आपकी परंपरागत सीटें थी, इस सारी साफ हो गई। हुआ क्या ये? बिल्कुल ऐसा हुआ, और उस पे हम लोगों ने मेहनत करी, काम करा, हम कम सीटों पे आए। हाँ, ये हालात ऐसे हुए कि हम निगम से भी बाहर चले गए लेकिन हम लगातार 10 साल से लोकसभा में जीतते आ रहे हैं और हमारा वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। उस समय से लेकर अब लगे तो 38% से ज्यादा हमारा वोट शेयर हो गया है। 34% से बढ़कर 38% से बढ़कर 38 पर सरकार में 15 साल पर थी, लेकिन लोकसभा आप जानती हैं लोकसभा लोकसभा और विधानसभा अलग जी तो अच्छा नहीं लगता अलग है। चुनावी मोड में लड़े जाते हैं। लेकिन कंप्लीट तो करने दीजिए। हरिशंकर गुप्ता, आप भी ना केजरीवाल जैसी हो रही हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना। आप भी ना केजरीवाल जैसी हो रही है, अपनी बात पे नहीं टिकती। पहले कहेगी मैं टोकूंगी नहीं और फिर टोक देती है। अब मैं दिल्ली जैसे का वो कहते हैं सवाल बच्चों के पूछूंगी, हाथ आप में सर पे हाथ हरियाणा रख के पर कसम चली खाते हैं और फिर जाएंगी, उल्टा तो कर देते मसला हैं। होगा ना आप भी वही कर रही हैं। आप ही ने मान इतना लिया, इंस्पिरेशन अच्छा नहीं है। आप ही ने मान लिया अच्छी कुछ संगति का कमियां inspiration रही, लीजिए। सीटें कम आई, आप ही ने माना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। वाह मोदी जी वाह वाह।